राम की महागाथा में उनकी सफलता किष्किंधा के दो बहुत अलग सहयोगियों पर निर्भर थी। तो सवाल यह है, एक वचन और सच्ची भक्ति में आखिर फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। कहानी शुरू होती है पंपा सरोवर से, जहां निराश राम मदद के लिए सुग्रीव से मिलते हैं। देखिए, दोनों ही राजकुमार मुश्किल में थे। एक अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, दूसरा अपनी जान बचा रहा था। तो एक समझौता हुआ। राम सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना से सीता को खोजने में राम की मदद करेगा। लेकिन इस सौदे से पहले राम की मुलाकात एक और खास किरदार से हुई, हनुमान। राम के बारे में सुनकर ही हनुमान उनके दिव्य चरित्र को पहचान गए और फौरन निष्ठावान हो गए। उनकी निष्ठा किसी शर्त पर नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति पर आधारित थी। वहीं दूसरी तरफ सुग्रीव की प्रेरणा बिल्कुल अलग थी। उनकी वफादारी एक लेन देन का हिस्सा थी। एक ने राम में ईश्वर देखा, तो दूसरा बस अपने भाई के जुल्म से छुटकारा चाहता था। राम ने अपना वादा निभाया। एक ही तीर से उन्होंने अन्याय करने वाले बाली का अंत कर दिया। बाली के मरते ही सुग्रीव राजा बन गए और अपनी पत्नी रूमा से भी मिल गए। लेकिन जश्न में डूबकर सुग्रीव अपना वो जरूरी वादा एकदम भूल गए। इस देरी से राम के भाई लक्ष्मण का गुस्सा भड़क उठा और वो सीधा किष्किंधा पहुंच गए। उनकी धमकी साफ थी, अगर सीता की खोज शुरू नहीं हुई तो पूरा वानर राज्य खत्म हो जाएगा। और बस एक ही धमकी काफी थी। डर ने सुग्रीव को फौरन हकीकत याद दिला दी। सुग्रीव तुरंत राम के पास पहुंचे, माफी मांगी और अपनी सेना को इकट्ठा करने का आदेश दिया। देर से ही सही, पर अब सुग्रीव ने अपना वादा निभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपनी विशाल सेना को चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेज दिया। सबसे अहम थी दक्षिण की खोज, जिसकी कमान हमेशा की तरह भक्त हनुमान के हाथों में थी। तो यहाँ निष्ठा के दो रूप थे, एक निस्वार्थ भक्ति और दूसरा कर्तव्य आधारित सौदा। तो सोचिए, क्या न्याय की लड़ाई में वफादारी के पीछे का मकसद वाकई कोई मायने रखता है?